हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना त्रिघातीय समीकरण x की घात 3 माइनस में px प्लस q बराबर में 0 के तीन अलग अलग वास्तविक मूल है। ठीक है, अलग अलग वास्तविक मूल है, मतलब ये x एक्स को 3 बार काटती है, जहां पे p बड़ा है 0 के और q बड़ा है 0 के। तब निम्न में से सत्य कथन है। यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, चारों कथन में से सही कथन बताना है और इन कथनों में हमें निम्नतम और महत्तम की बात करी गई है, मतलब न्यूनतम और महत्तम मान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह से समझो कि मान लो कोई भी फलन दे रखा है y बराबर में fx, y बराबर में fx, इसका मैंने अवकलन किया, f डैश x आ गया और f डैश x को 0 के बराबर कर दिया। यहां से मेरे को दो मान मिल गए, कौन सा, एक तो x1 मिल गया और एक x2 मिल गया। ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिया है। अब देखो, मान लो कि f डैश, इसका दूसरा अवकलज मैंने लिया, द्वितीय अवकलज परीक्षण में बता रहा हूँ, द्वितीय अवकलज लिया और यहाँ पे x1 मान रख दिया और ये मान लो 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये है कि x निम्नतम का बिंदु होगा, x निम्नतम का बिंदु है। अगर ये x का मान इस दिए गए फलन में रख देंगे तो निम्नतम मान मेरे को मिल जाएगा। दूसरी चीज, f डैश x2, वैसे तो ये निम्नतम अधिकतम नहीं होता, वैसे तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है। ठीक है, मतलब जहां पे परिभाषा अपने को बदलती हुई प्रतीत होती है वो अपने पास मिलता है। जैसे अपने पास इस तरह से मान लो कोई फलन इस तरह से बढ़ रहा है और फिर अचानक घटना स्टार्ट कर देता है, तो ये उच्चिष्ट का बिंदु मिल जाएगा। इसी तरह कोई फलन घट रहा है और अचानक से बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो ये निम्निष्ट का बिंदु मिल गया। ये अपने पास अधिकतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं। यहाँ पे अधिकतम और निम्नतम की बात करूं तो इस तरह से समझ लो कि कोई भी उच्चिष्ट का मान निम्निष्ट से छोटा हो सकता है। इस तरीके से होता, इस तरह से होता चला जाता है, मतलब ये उच्चिष्ट मिल गया और ये निम्निष्ट मिल गया, तो यहाँ पे इसका मान तो इससे बड़ा मिलेगा ना, बिल्कुल। तो उच्चिष्ट का मान निम्निष्ट से छोटा मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे मैंने परिभाषा पूरी नहीं करी है, इसको भी देख लेते हैं। अगर ये f डबल डैश x2 का मान 0 से छोटा मिल गया तो हम लोग कहेंगे x का ये उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा दे रखा है उसमें लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस में पी एक्स प्लस क्यू। तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस में पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0, इस तरह से दे रखा है। तो देखो, तीन मूल दे रखे हैं, तो पहले इसको मैं पूरा एक फलन मान लेता हूं, मतलब कि एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब माइनस में पी एक्स प्लस क्यू। इसका उच्चतम और निम्नतम मान मेरे को ज्ञात करना है ना, पहले एक बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। एफ डेज एक्स लिया तो ये बराबर हो गया 3x² माइनस में पी के बराबर। चूंकि हम लोग जानते हैं x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये n गुना में x की घात n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां से इसको 0 के बराबर करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, कुल मिला के 3x² माइनस में p, ये 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x के दो मान निकल के आएंगे, प्लस माइनस में p बटा 3 इस पूरे का वर्गमूल। ये दो मान निकल के आए, दोनों मानों को लिए मैं द्वितीय अवकलज परीक्षण निकालूंगा। पहले इसका दूसरा अवकलज निकालूंगा, यहाँ से ये बन जाएगा 6x के बराबर। अब देखिए, अगर मेरे पास f डबल डैश वर्गमूल में p बटा 3 निकालू प्लस वाला, तो ये बन जाएगा 6 गुना में वर्गमूल में p बटा 3, जो कि बड़ा होता है 0 के। मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्गमूल में p बटा 3 जो है निम्निष्ट का बिंदु है, निम्निष्ट का बिंदु, निम्निष्ट का बिंदु है। और इसी तरह मैं दूसरा मान भी निकाल लेता हूं, f डबल डैश वर्गमूल में p बटा 3 और यहाँ पे माइनस के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में 6 वर्गमूल में p बटा 3, जो कि कुल मिला के 0 से छोटा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा p बटा में 3 माइनस का, ये अपने पास उच्चिष्ट का बिंदु है, उच्चिष्ट का बिंदु है। अब देखिए, विकल्पों में चलते हैं। विकल्पों में हमें क्या पूछा गया है, देखो, वर्गमूल p बटा 3 तो निम्नतम का आएगा और माइनस में वर्गमूल p बटा 3 ये उच्चतम का आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों निम्नतम के हैं, ये गलत है, ये दोनों उच्चतम के हैं, ये गलत है, और यहाँ पे ये तो निम्नतम का है और ये उच्चतम का है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें उल्टा दे रखा है तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, मतलब सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।